यार दोस्तों, स्वागत है चैनल मैं अजय यादव और आप देख रहे हैं फिटनेस गुरु है चैनल को। अच्छा, टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देख लिया जी, आपने सही गेस किया। अश्वगंधा खाओ बॉडी बनाओ। जी हाँ, आज का टॉपिक जो था 100% यही है और जेन्युइन वीडियो मिलने वाला है। आपको कोई इसमें अलग फेर गलत वीडियो नहीं मिलेगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग सीरियस है, बॉडी बनाना चाहते हैं तो जरूर इस वीडियो को देखिए पूरा एंड तक। लेकिन जो लोग सीरियस नहीं है, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अभी इस वीडियो को बंद करके जा सकता है। क्लियर? जो मैं वीडियो बताऊंगा थोड़ा सा लंबा टॉपिक होगा, लेकिन यकीन मानिए पूरा 100% पूरा एकदम डीपली नॉलेज दूंगा, A to Z चीज समझाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप अभी बंद कर दीजिए। टॉपिक है कि अश्वगंधा खाओ बॉडी बनाओ। तो आपको पता है कि अश्वगंधा क्या है? अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूं कि अश्वगंधा क्या है, कैसे इस्तेमाल करें, कौन इस्तेमाल कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्यों इस्तेमाल करें, और इसमें इससे क्या खासियत है जिससे हमारा बॉडी डेवलप होता है, क्या खाना चाहिए, सच में काम करता है, ये सब चीज़ समझेंगे। लेकिन इसके पहले एक और टॉपिक है, उसको समझना पड़ेगा इस वीडियो में, क्योंकि उसके ऊपर ही ये वीडियो बना हुआ है। अगर वो आप नहीं जानेंगे उस टॉपिक को तो आपको इस वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो टॉपिक है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसको समझेंगे कि क्या है, कैसे काम करता है, उसके बाद अश्वगंधा समझेंगे। क्लियर? पहले बाप को समझेंगे फिर बेटा को समझेंगे। जो मेन है उसको समझते हैं पहले। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है। मेल में ज़्यादा पाया जाता है, फीमेल में कम पाया जाता है। एक और हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन, जिसको लेडीज हार्मोन बोलते हैं। और जो हमने बताया अभी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, उसको मेल हार्मोन बोलते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन भी लेडीज जेंट्स में पाया जाता है, लेकिन लेडीज में ज़्यादा, जेंट्स में कम। तो सिंपल सा मतलब है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा वो दोनों में पाया जाता है, लेकिन जेंट्स में ज़्यादा होगा। और जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो लेडीज़ में पाया जाता है और जेंट्स दोनों में पाया जाता है, लेकिन लेडीज़ में ज़्यादा होगा। दोनों का काम अलग अलग है। वो क्यों जेंट्स में ज़्यादा होता है, ये वाला क्यों लेडीज़ में ज़्यादा होता है, इसका रीजन समझेंगे। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसको मेल हार्मोन बोला जाता है। इसके मदद से हमारा जो मसल होता है साइज बड़ा होता है, फैलता है, बॉडी ग्रो होता है, स्ट्रांग होता है, मेन पावर बढ़ता है, ताकत आता है, स्फूर्ति आता है। मतलब एक नॉर्मल इंसान में जो चीज़ चाहिए, नॉर्मल मेल में जो चीज़ चाहिए वो पूरा कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगर बॉडी में वो चीज़ कम है तो आप कमज़ोर होंगे, मसल सॉफ्ट होगा, आप नर्वस रहेंगे, आपका दिन ठीक नहीं रहेगा, बॉडी सुस्ताया हो रहेगा, मसल बढ़ेगा नहीं, बॉडी में हमेशा कुछ ना कुछ बीमारी टाइप का लगा रहेगा। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये काम करता है। जिसके बॉडी में जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल हाई है वो उतना बॉडी बिल्डर, ताकतवर, स्फूर्ति वाला इंसान होगा। लेकिन जिसके बॉडी में ये कम है वो कम बॉडी वाला इंसान होगा, कम मसल होगा, कम स्फूर्ति वाला होगा, इस टाइप का। तो लेडीज़ में ये सब कम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसलिए उनका बॉडी सॉफ्ट होता है, मसल बनता नहीं है। लेकिन लेडीज़ में एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा होता है, इसलिए जो सेक्सुअल पार्ट जो बॉडी होता है वो ग्रो होता है, बॉडी सॉफ्ट होता है। लेकिन मेल में कम होता है, इसलिए मेल में कम ही होता है चांस। ठीक है? क्लियर हुआ? तो मेन बात है यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, वो जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया है। तो अब आपके मन में आया होगा कि आपको समझ में आ गया कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर ज़्यादा है तो मसल बनेगा, जिम जाएंगे तो काम होगा, लेकिन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम है तो नहीं होगा। तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का तरीका क्या है? तो जी हाँ, आज वही तरीका आपको लाया हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ये अश्वगंधा खाओ और मसल बढ़ाओ। तो ये अश्वगंधा क्या करता है? आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को लेवल को बूस्ट करता है। कैसे करता है, क्या है, A to Z समझेंगे। लेकिन टेस्टोस्टेरोन का टॉपिक समझ लेते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ, फिर आपको ले चलता हूँ अश्वगंधा के टॉपिक पे, तब आपको पूरा नॉलेज क्लियरली मिलेगा। तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने को सकता नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे, हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा सांड जैसा होता था, मसल होता था, बिना जिम किए। उस समय जिम में नहीं था, फिर भी होता। कैसे? तो सारा काम है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का। उन लोग 100 रानी रखते थे, 100 बेटा पैदा करते थे। इतना मेन पावर आता कहाँ से था? वो सब कमाल था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका नेचुरल खाना पीना के माध्यम से, या फिर आप जो बोल रहे वाला अश्वगंधा खा के कर सकते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कआउट, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो बॉडी का लोअर पार्ट जितना ज़्यादा खटेगा, पैर वाला पार्ट जितना ज़्यादा खटेगा, जितना ग्रो होगा, उस हिसाब से आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ेगा। तीसरा है आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इंजेक्शन के माध्यम से। तो देखिएगा जो लेडीज बॉडी बिल्डर होते हैं, एक सेम कैटेगरी का, सेम वेट का एक लेडीज और एक जेंट्स बॉडी बिल्डर को सामने रखिए जो कभी जिम नहीं किया, जिम करना शुरू कर रहे हैं। सेम डाइटिंग, सेम इन्वायरमेंट, सब कुछ सेम दीजिए। लेकिन देखिएगा जो मेल पार्टनर, जो मेल है, उसका बॉडी ज़्यादा ग्रो होगा, मसल ज़्यादा ग्रो होगा, फीमेल वाला का थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कमी है। अगर वो ज़्यादा होगा तो होगा, लेकिन उसको मसल बढ़वाना है अगर लेडीज़ का, तो आपको आर्टिफिशियल इंजेक्शन देना पड़ेगा ताकि उसका मेल हार्मोन बढ़े। इसलिए डॉक्टर मना करते हैं कि फीमेल को अश्वगंधा ना दिया जाए। अश्वगंधा देने का मतलब कि मेल हार्मोन बढ़ेगा। मेल हार्मोन बढ़ने का मतलब उसका नेचर जो है लेडीज़ का
ऑपोजिट हो जाएगा, जेन जैसा बिहेवियर होने लगेगा। जैसे नॉर्मल हमारे लाइफ में आप देखते हैं कितना ट्रांसजेंडर, गे या हिजड़ा जिसको बोलते होते हैं, उनमें क्या होता है, जो लड़का होता है वो लड़की ऐसे एक्ट क्यों करता है, रीजन है हार्मोन, उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कमी होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जिसको फीमेल हार्मोन बोलते हैं वो ज़्यादा होता है। इसके वजह से उसका प्राइवेट पार्ट वगैरह लेडीज जैसा काम करने लगता है, बॉडी सॉफ्ट हो जाता है, चाल चलन, स्वभाव, हाव भाव सब वैसा हो जाता है। तो सारा खेल हार्मोन का है। जिसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होगा वो ताकतवर मस्कुलर मेन होगा, जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा होगा वो लेडीज सॉफ्ट होगी, है ना। तो आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाना है, तो बढ़ाने का 3 तरीका मैंने बता दिया, आर्टिफिशियल इंजेक्शन, या फिर आप खाना पीने के माध्यम से अश्वगंधा को लीजिए, या फिर आप ज़्यादा हार्ड वर्कआउट करिए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कआउट करिए बॉडी के लोअर पार्ट का, तो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बूस्ट होगा। तो दोनों में से इंजेक्शन वाला और हार्ड वर्कआउट वाला छोड़ते हैं, इंजेक्शन तो आप लेंगे नहीं और हार्ड वर्कआउट आप जिम में करते हैं, लेकिन और भी काम अगर ठीक ठाक नहीं कर रहा है तो आपको खाने के माध्यम से लेना है। खाने के माध्यम मतलब अश्वगंधा। ये अश्वगंधा के बारे में अब हम लोग टॉपिक पे चलते हैं कि अश्वगंधा क्या है, कैसे काम करता है, किसको लेना नहीं लेना, कितना लेना है, कैसे लेना, सारा चीज समझते हैं। तो अश्वगंधा एक जड़ी बूटी है, पेड़ पौधा ही है अश्वगंधा, एक जड़ी बूटी है। ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। जब हमारे एलोपैथी जो दवाई वगैरह आविष्कार नहीं हुआ था तब से ये राजा महाराजा भगवान के समय से चला आ रहा है कि सब जड़ी बूटी खा के लोग ताकतवर हृष्ट पुष्ट रहते थे, बहुत सारे रोगों का निदान करते थे, बीमारी ठीक होता था इससे। तो सारे जितने भी जड़ी बूटी है, जितना भी है, उसका राजा कौन है, अश्वगंधा। अश्वगंधा को जड़ी बूटी का राजा बोलते हैं। इससे बहुत सारे बीमारी को दूर करने का इसमें गुण है, क्वालिटी है। तो ये एक जड़ी बूटी है, ये काम करता है। सबसे इसका सबसे पहला मेन काम है कि इसका मेन पावर को बढ़ाता है। मतलब आपके अंदर वो स्फूर्ति, वो सिस्टम, वो चीज, वो ताकत, वो सब चीज आ जाएगा जो एक क्या बोलते हैं प्रॉपर मेन को चाहिए सेक्स करने में, सेक्सुअल पार्टनर को संतुष्ट करने के लिए, सेक्स पावर बढ़ाने के लिए अश्वगंधा आपको लेना चाहिए, पहला। दूसरा है मसल का वृद्धि करने के लिए। अगर आपका मस्कुलर नहीं है, मसल नहीं बढ़ रहा है, तो आप रेगुलर खा के देखिए, मसल को बढ़ाने की कोशिश करिए, आपका जरूर ये हेल्प करेगा। इसके अलावा कैंसर से लड़ने में, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और डिप्रेशन, एंजाइटी, जितने भी लगभग मैक्सिमम बीमारी हैं उसको ठीक करने में काम होता है। इसमें 2 चीज और पाया जाता है, एक एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है इस अश्वगंधा में, और इन्फ्लेमेटरी गुण होता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो एंटीऑक्सीडेंट होगा वो आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगा। जब बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो आपका सारा फंक्शन A to Z अच्छा खासा काम करने लगता है। मतलब ऑक्सीजन अमृत के समान है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन को बढ़ाता है, जो एंटीऑक्सीडेंट होगा वो ऑक्सीजन को बढ़ाएगा। सिंपल सा लॉजिक समझ लीजिए, ज़्यादा साइंस में नहीं घुस रहा हूँ। अब होगा इन्फ्लेमेटरी क्वालिटी इसमें होगा। देखिए जितने भी खट्टे फल है, खट्टे टाइप का फल होता है, उसमें इन्फ्लेमेटरी क्वालिटी होता है। इसका मतलब बॉडी में जलन, रैशेस, दाग धब्बा, इस तरह का चीज आपके पास नहीं होगा, है ना। इन्फ्लेमेटरी में और एक क्वालिटी होता है कि आपके भोजन को जल्दी पचा सकता है ना। जो भी आप खाएंगे, मेन चीज है पचाना। अगर आप सप्लीमेंट वगैरह खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, अच्छा खासा डाइट ले रहे हैं, लेकिन वो हजम नहीं हो रहा, टाइम पे पच नहीं रहा है, तो वो कोई काम का नहीं है। इसको पचाने का काम भी कौन करता है, हमारा एंटीऑक्सीडेंट, इन्फ्लेमेटरी क्वालिटी। इन्फ्लेमेटरी क्वालिटी किसमें है, हमारा अश्वगंधा में। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट में है, लेकिन ये इसमें काफी अच्छा है ना। तो ये सब खासियत है इसमें, तो सबसे बड़ा ये काम होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा तो कितना लेना चाहिए। सिंपल बता दूं, 2 से 3 ग्राम, उससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। डेली का मैं बोल रहा हूं, डेली अगर खाते हैं 1 बार लीजिए। बहुत लोग बोलते हैं 2 बार लीजिए, अब मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसको 1 बार लीजिए, 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं। अब 2 ग्राम करके लीजिए, काफ़ी अच्छा है। अगर डॉक्टर बोले, अगर चिकित्सक बोले, डॉक्टर बोलने का मतलब है आयुर्वेदिक विज्ञान के जो डॉक्टर है उससे आप कांटेक्ट करें, वो क्या बोल रहा है उसका सुने। अगर वो 2 बार लेने बोल रहा है, 2-2 ग्राम, 1.5 ग्राम करके, तो ले लीजिए। अगर 1 बार बोला तो 1 बार लीजिए, लेकिन मेरे जो रिकमेंडेशन है कि 1 बार लीजिए, 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है। ये कैप्सूल फॉर्म में भी आता है या फिर इसको आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, चम्मच के थ्रू, ठीक है ना। तो 3 ग्राम हाईएस्ट लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। इसका जो प्रोडक्ट है, आप अभी नेचुरल कहाँ से मिलेगा इसको खोजना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो अश्वगंधा है नेचुरल नहीं मिलता, उसमें मिलावटी आ गया है। अगर रियल अश्वगंधा चाहिए तो लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, परचेस बाय लिंक, वहां से लिंक करके क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। कैप्सूल टाइप का मिलेगा, ज़्यादा दाम नहीं होता। पाउडर और कैप्सूल दोनों 2-3 ब्रांड में आपको नीचे सजेस्ट कर दूंगा, उस हिसाब से क्लिक करके आप अमेजन में जाकर देख लीजिएगा। मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ आपको वही लेना है। अगर उसके अलावा ले सकते तो आपका रिस्क है कि आप रियल वाला ढूंढ रहे हैं या फेक वाला ढूंढ रहे हैं। मेरा कॉन्सेप्ट है, आप मेरे सब्सक्राइबर है तो आप खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। इसलिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उससे मैं 1 रुपया कमाई होने वाला नहीं है, जैसा आप सोचेंगे कमाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस दे रहा हूँ, मैं जहाँ से इस्तेमाल करता हूँ वो चीज़ आपको दे रहा हूँ, आप लोग इस्तेमाल करिए, बहुत काम का चीज़ है। एक चीज और बता दूं, कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता है। जितने भी मेल है
जो खाना पीना खाते हैं, जो थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं, जो हार्ड वर्कआउट नहीं भी करेंगे चलेगा, वर्कआउट करते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ वाला काम करते हैं, मजदूर लेवल का काम करते हैं, कारखाने में काम करते हैं, चलते फिरते हैं, उनको अश्वगंधा लेना चाहिए। या जो डिप्रेशन में है उनको अश्वगंधा लेना चाहिए। जो अपना बॉडी ठीक ठाक चाहते हैं अश्वगंधा लेना चाहिए। लेकिन फीमेल को नहीं देना है। फीमेल को इसलिए नहीं देना है कि अगर जो खासकर प्रेग्नेंट, अगर प्रेग्नेंट जो है वो अगर ले ली दवाई को, मतलब दवाई नहीं बोलेंगे, जड़ी बूटी ही बोलेंगे, अश्वगंधा को ले लेता है तो उसका जो प्रसव होगा बहुत जल्दी होगा, मतलब बच्चा वो जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एंटी क्वालिटी है। एंटी क्वालिटी का मतलब वो मेल हार्मोन वाला सिस्टम में काम करता है, फीमेल वाला में काम नहीं करता है, तो उसमें वो गर्भ ठहरने ही नहीं देगा। अगर लेडीज खा लिया तो लेडीज को भूल से भी नहीं देना है, बच्चा को नहीं देना है। जो एडल्ट हो गए हैं 18, 17, 16 साल का जो है वो लोग खा सकता है। जो वर्कआउट करता हो या फिर काम धाम करता हो उसके लिए, या जो डिप्रेशन में चला गया उसके लिए। ये शुगर के इलाज के लिए भी किया जाता है। लेकिन आपसे रिकमेंडेशन है कि अगर शुगर कोई आपका कोई बीमारी है, प्रोलॉन्ग्ड बीमारी, इसका मतलब कि बहुत पहले से कोई बीमारी चलता आ रहा है आपके शरीर में, तो उसको सर्दी जुकाम खांसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लॉन्ग बीमारी चलता आ रहा है उसमें जो अगर दवाई आप यूज कर रहे हो उसके साथ आप अश्वगंधा लेंगे तो नहीं लेना है। ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। अगर कोई बीमारी है तो नहीं लेना है। अगर लेना के शौक है तो अपने डॉक्टर से पूछिए या फिर आयुर्विज्ञान के जो चिकित्सक होते हैं उससे पूछिए, वो अगर रेकमेंड करते हैं तब लीजिए। क्लियर? लेकिन मेरा रिकमेंडेशन नहीं। अगर आप नॉर्मल इंसान में कोई बीमारी नहीं है तब इसको आप ले सकते हैं। 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं करना है। आप 2 ग्राम खाइए, बेस्ट है। चाहते थोड़ा सा बढ़ा देंगे 1 ग्राम, 3 ग्राम चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं करना। दिन में 1 बार खाना है। लेडीज़ को नहीं देना, बच्चा को नहीं देना, नॉर्मल इंसान ले सकता है जो वर्कआउट वगैरह करता है। कैसे करना है, क्या करना है? अगर आप चाहते हैं तो जिम करके आ रहे हैं या फिर जिम नहीं भी कर रहे हैं, वर्कआउट या काम धंधा करके आ रहे हैं, रात में सोते समय खाना खाने के बाद दूध में 1 गिलास, उसको पाउडर फॉर्म है तो पाउडर में घोल के पी लीजिए, या फिर कैप्सूल है तो पानी के साथ ले लीजिए। अगर पाउडर फॉर्म में है तो घोल लीजिए दूध में, बेहतर होगा, नहीं तो पानी के साथ आप पी सकते हैं। ये सारा डिटेल मैंने बताया आपको अश्वगंधा के बारे में। क्या है बेनिफिट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उनसे परचेस कर सकते हैं आप लोग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पसंद सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।